आज हम स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड, जिसे H2O2 भी बोल सकते हैं हम। उसका फॉर्मूला क्या होता है? H2O2 उसका फॉर्मूला हो जाता है। बात क्लियर है? इससे पहले हमने वाटर पढ़ा, उसकी सारी रिएक्शन कंप्लीट कर ली थी। अब मैं बात कर रहा हूं H2O2 की। तो देखिए क्या होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड इज एन इंपॉर्टेंट केमिकल यूज्ड इन पॉल्यूशन कंट्रोल ट्रीटमेंट ऑफ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स। क्या बोला है मैंने? हाइड्रोजन परऑक्साइड क्या होता है? एक इंपॉर्टेंट केमिकल होता है जो कि पॉल्यूशन और पॉल्यूशन को क्या करता है? कंट्रोल करता है, उसको ट्रीटमेंट करता है। कहीं में डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स जो होते हैं वहां पर यूज होता है ये। बात क्लियर है? अगर मैं बात करूं प्रिपरेशन की, तो इसको प्रिपरेशन कैसे किया जाएगा? इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय वेरियस मेथड। इसको बहुत सारे मेथड से क्या किया जा सकता है? प्रिपेयर किया जा सकता है। पहला मेथड की मैं बात करूं तो हो गया वो एसिडिफाइंग बेरियम परऑक्साइड एंड रिमूविंग एक्सेस ऑफ वाटर अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर गिव्स हाइड्रोजन परऑक्साइड। क्या बोला मैंने? अगर बेरियम परऑक्साइड का हम क्या कर दें? एसिडिफाई कर दें, दैट मींस उसको एसिडिफाई कर देते हैं अगर हम किसको? बेरियम परऑक्साइड को, और वहां से एक्सेस ऑफ वाटर को रिमूव कर दें, तो हमें हाइड्रोजन परऑक्साइड का फॉर्मेशन होता हुआ दिख जाएगा। तो अगर मैं रिएक्शन की बात करूं तो क्या हो जाएगी? बेरियम परऑक्साइड, दैट मींस BaO2.8H2O, ये होता है बेरियम परऑक्साइड। बात क्लियर है? इसमें ये 8H2O क्या है? हाइड्रेटेड फॉर्म हमने लिए बेरियम परऑक्साइड की। अगर इसकी रिएक्शन हम एसिड के साथ करा देते हैं, H2SO4 के साथ करा देते हैं अगर इसकी रिएक्शन हम, तो हमें वहां से क्या मिलेगा? एक बेरियम सल्फेट मिल जाएगा और H2O2 वहां से मिल जाएगा और 8H2O के मॉलिक्यूल वहां से बाहर निकल जाएंगे। दैट मींस हमने वहां से वाटर को हटा दिया है, जो बेरियम परऑक्साइड था हाइड्रेटेड फॉर्म में, वहां से वाटर को बाहर निकाल दिया है। और मेन काम क्या था हमारा? H2O2 या फिर मैं कह दूं हाइड्रोजन परऑक्साइड का फॉर्मेशन करना, और वो हमने यहां पर कर लिया है। बात समझ में आया? पहला मेथड। सेकेंड मेथड की मैं बात करूं तो वो हो जाएगा परऑक्सो डाइसल्फेट ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन ऑफ एसिडिफाइड सल्फेट सॉल्यूशन एट हाई करंट डेंसिटी। क्या बोला मैंने? परऑक्सो डाइसल्फेट जो होता है सबसे पहले उसको ऑब्टेन किया जाता है कहीं से? इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन ऑफ एसिडिफाइड सल्फेट सॉल्यूशन। जो एसिडिफाइड सल्फेट सॉल्यूशन होता है वहां से इलेक्ट्रोलाइसिस से सबसे पहले परऑक्सो डाइसल्फेट का फॉर्मेशन किया जा सकता है। कैसे? देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूं HSO4-, ये जो है एक्वस मीडियम में, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करा के सबसे पहले क्या बनाया जाता है? परऑक्सो डाइसल्फेट बनाया जाता है। क्या होता है फॉर्मूला उसका? देखिए, ये उसका फॉर्मूला होता है। सबसे पहले उसको इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो सबसे पहले ये फॉर्म हो जाता है हमारे पास, और ये फॉर्म होता है तो क्या होगा? अब इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे हम। क्या कराएंगे? अब इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में आप देख पा रहे हैं, इसी को मैंने लिख दिया है परऑक्सो डाइसल्फेट की रिएक्शन अगर मैं वाटर के साथ करा दूं, किसके साथ? वाटर के साथ अगर मैं करा देता हूं या फिर, तो मुझे क्या मिल जाएगा? वही 2 मोल मुझे HSO4- के एक्वस मीडियम मिल जाएंगे और H2O2 का फॉर्मेशन होता हुआ दिख जाएगा। किसका? H2O2 का फॉर्मेशन होता हुआ दिख जाएगा और 2H+ वहां से बाहर निकल जाएंगे। दैट मींस हमने क्या किया? सबसे पहले परऑक्सो डाइसल्फेट का फॉर्मेशन कर लिया है, उसके बाद उसका हाइड्रोलाइसिस करा के H2O2 का फॉर्मेशन कर दिया है। दैट मींस हाइड्रोजन परऑक्साइड का फॉर्मेशन कर दिया है। बात क्लियर है? और ये जो मेथड है, दिस मेथड इज यूज्ड फॉर द लैबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ D2O2। इसी मेथड को लैबोरेटरी प्रिपरेशन में, मतलब जो हमारा D2O2 होता है, जिसको हम बोल सकते हैं ड्यूटेरियम परऑक्साइड, उसके फॉर्मेशन के लिए भी इसको लैबोरेटरी प्रिपरेशन में यूज किया जाता है। बात क्लियर है? ये बात हुई हमारे सेकंड मेथड की। अगर मैं बात करता हूं थर्ड मेथड की, तो थर्ड मेथड क्या हो जाएगा? इंडस्ट्रियली इट इज प्रिपेयर्ड बाय द ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ 2-alkyl एंथ्राक्विनोल्स। जो 2-alkyl एंथ्राक्विनोल है उसका अगर ऑटो ऑक्सीडेशन करा दें हम, क्या करा दें? उसका अगर ऑक्सीडेशन करा देते हैं तो हाइड्रोजन परऑक्साइड को इंडस्ट्रियली भी क्या किया जा सकता है? प्रिपेयर्ड किया जा सकता है। बात क्लियर है? जैसे अगर मैं रिएक्शन की बात करूं तो 2-ethyl एंथ्राक्विनोल की रिएक्शन अगर मैं O2 के साथ करा देता हूं, दैट मींस इसका अगर मैं ऑक्सीडेशन करा देता हूं तो वहां से मुझे हाइड्रोजन परऑक्साइड और ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट वहां से फॉर्म होते हुए दिख जाएंगे। बात क्लियर है यहां तक? अगर मैं बात करूं इस रिएक्शन की, तो इन दिस रिएक्शन 1% H2O2 इज फॉर्म्ड। क्या? 1% H2O2 इज फॉर्म होता है हमारा इस रिएक्शन से। बात क्लियर है? तो ये बात होगी हमारी प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड की। अब मैं बात करता हूं फिजिकल प्रॉपर्टीज की, कि हाइड्रोजन परऑक्साइड की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी? इन द प्योर स्टेट H2O2 इज एन ऑलमोस्ट कलरलेस लिक्विड। बिल्कुल, H2O2 की अगर मैं प्योर स्टेट की बात करूं तो वो एक कलरलेस लिक्विड होता है। कैसा होता है? कलरलेस लिक्विड होता है हमारा H2O2।
H2O2 की अगर मैं सॉल्युबिलिटी की बात करता हूं तो H2O2 इज सॉल्युबल इन वाटर एंड फॉर्म हाइड्रेट्स, वो वाटर के अंदर सॉल्युबल होता है और एक हाइड्रेट का फॉर्मेशन करता है H2O2.H2O। ये एक क्या है, एक हाइड्रेट का फॉर्मेशन किया है H2O2 ने। अगर मैं इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करूं, मेल्टिंग पॉइंट जैसे, तो H2O2 का मेल्टिंग पॉइंट होता है 272.4 केल्विन। अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करता हूं तो बॉइलिंग पॉइंट होता है 423 केल्विन। अगर डेंसिटी की बात करता हूं तो वो होती है 1.11 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये उसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी। बात क्लियर है। अब मैं बात करता हूं स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड की, कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड की स्ट्रक्चर क्या होती है। सो हाइड्रोजन पेरोक्साइड हैज ए नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर। क्या होती है, वो एक प्लेन में नहीं होती है, वो नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर होती है हमारी हाइड्रोजन पेरोक्साइड की। अगर मैं इसको जनरली बोलना चाहूं तो जिस तरह हमारी ओपन बुक शेप मॉलिक्यूल होते हैं, ओपन बुक होती है, उसी तरह हाइड्रोजन पेरोक्साइड मेरा एक ओपन बुक शेप मॉलिक्यूल होता है, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं। अगर मैं बात करूं द मॉलिक्यूलर डायमेंशन इन गैस फेज, तो इन द गैस फेज ऑफ H2O2 द डाइहेड्रल एंगल इज 111.5 डिग्री। बिल्कुल, अगर मैं गैस फेज के अंदर बात करता हूं तो वाटर H2O2 का जो मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर डाइहेड्रल एंगल होता है मेरा 111.5 डिग्री। आप देख पा रहे हैं ये रहा। बात क्लियर है। द मॉलिक्यूलर डायमेंशन इन द सॉलिड फेज, अगर मैं सॉलिड फेज में बात करता हूं तो इन द सॉलिड फेज H2O2 द डाइहेड्रल एंगल इज 90.2 डिग्री। और अगर मैं इसकी मैं सॉलिड फेज के अंदर मैं बात कर रहा हूं तो यहां पर ये जो डाइहेड्रल एंगल है मेरा वो 90.2 डिग्री होता है। कितना होता है, 90.2 डिग्री होता है। दैट मींस ये मेरी एक सॉलिड की स्ट्रक्चर होगी जिसके अंदर डाइहेड्रल एंगल 90.2 डिग्री होगा। और अगर मैं गैस फेज की बात करूं तो वहां पर 111.5 डिग्री मेरा आ रहा था। दैट मींस ये सॉलिड फॉर्म में और गैस फॉर्म में अलग अलग डाइहेड्रल एंगल रखता है। बात क्लियर है। तो ये ओपन बुक शेप मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं हम, जिसे बुक ओपन रहती है, बिल्कुल उसी तरह हमें दिखाई दे रहा है। बात क्लियर है। तो ये बात थी हमारी स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड की। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।